हेलो दोस्तों, मेरा नाम वरुण। आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल वरुण फॉर टेक्निकल। दोस्तों, आज इस वीडियो में आपको हम बताने वाले हैं एसी टिकट से यात्रा करने के लिए। अगर आपके पास एसी टिकट है, आपका वेटिंग है और उससे जो है कि आप लोग यात्रा कर सकते हैं या नहीं, तो इसके बारे में जो है कि इस वीडियो में जो है कि हम लोग जानकारी लेने वाले हैं और आपको मैं जानकारी देने वाला हूँ। अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि आपके पास एसी टिकट का है और वेटिंग हो गया तो उससे जर्नी कर पाएंगे या नहीं, अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए अब हम लोग टॉपिक पे बात करते हैं। जैसे कि आपने कोई ऑनलाइन या ऑफलाइन टिकट कटवाया, तो देखिए यहाँ पे दो सिचुएशन होता है। जैसे कि आपने ऑनलाइन कटवाया, तो पहले हम लोग ऑनलाइन के बारे में जो है कि बात कर लेते हैं। मान के चलिए आपने जो है कि ऑनलाइन अपने मोबाइल से या किसी दुकान शॉप वगैरह से आपने एक टिकट बुक करवाया या किया खुद से, और एसी टिकट बुकिंग किया। जैसे वो एसी का कोई भी टिकट हो, जैसे कि फर्स्ट क्लास का हो, सेकंड क्लास का हो या थर्ड क्लास का हो, कोई सा भी वर्थ का मतलब आपके पास जो सीट है वो टिकट जो है कि वेटिंग है। अब मान के चलिए आपने जो एसी का टिकट लिया वो वेटिंग चला गया, तो आपके मन में यही सवाल हो रहा कि वो आपका जो है कि उससे जो है कि यात्रा कर पाएंगे या नहीं, यानी कि वो कंफर्म होता है या नहीं होता है, तो उसको हम जो है कि जर्नी कर पाएंगे उससे कि नहीं, उस टिकट से। तो मान के चलिए सबसे पहले हम लोग ऑनलाइन के बारे में बात करते हैं। मान के चलिए ऑनलाइन आप लोग टिकट जो बुकिंग करवाएं, एसी का टिकट जो कि आपका वेटिंग रह जाता है, वो कंफर्म नहीं होता है। मान के चलिए आपका जो चार्ट जो कि अगर जर्नी डेट मान के चलिए आज का है, और आज जो है कि आपको जो चार्ट बनता है उस चार्ट में भी बताया जाता है कि आपका टिकट जो है वो वेटिंग है, यानी कंफर्म नहीं हुआ। मान के चलिए 10-12 वेटिंग रह जाता है या 4-5 वेटिंग रह जाता है, तो आपका जब चार्ट बन गया तो वेटिंग है तो वेटिंग ही रहेगा। चार्ट बनने तक अगर आपका कंफर्म नहीं होता है तो आपको जो है कि यात्रा करने से कोई फ़ायदा नहीं है, आपको फाइन देना पड़ सकता है। ये उन लोगों के लिए है जो ऑनलाइन करवाए हैं। अब हम लोग चलते हैं ऑफलाइन के बारे में। जैसे कि ऑफलाइन में जो है कि काउंटर से करवाए हैं, किसी भी नज़दीकी रेलवे स्टेशन जाकर अगर आप लोग एसी का वेटिंग टिकट लिए हैं और उसका चार्ट बन जाता है, कंफर्म नहीं होता है, तो उस स्टेशन से जो टिकट आपने करवाया वेटिंग रहने पर भी जो है कि यात्रा कर सकते हैं। यही है फ़ायदा ऑफलाइन और ऑनलाइन का। अगर आपका चार्ट बन गया, आपका वेटिंग है, तो अगर वो टिकट जो है कि आपने किसी रेलवे स्टेशन से जाकर लिया है तो उससे जो है कि यात्रा कर सकते हैं। लेकिन वही अगर ऑनलाइन से लिए है ना, तो उससे जो है कि आप लोग यात्रा नहीं कर सकते हैं। आप जब वहाँ पे जाइएगा तो आपका जो है कि वहाँ पे सीट वर्थ कोई भी अलॉट नहीं किया जाएगा। हालांकि आपके पास जहाँ से जिस जगह से ट्रेन खुलेगी और जिस जगह तक जाएगी उस वहाँ तक जो है कि आपको एक्स्ट्रा चार्ज भी देना पड़ सकता है और फाइन भी देना पड़ सकता है। तो इसीलिए आप लोग वेटिंग जब रहेगा ऑनलाइन वाले टिकट, तो उसमें जो है कि आपको क्या करना है कि उसमें जो है कि यात्रा नहीं करना है, क्योंकि उसका आईआरसीटीसी का जो रिफंडेबल जो अमाउंट होता है वो 24 घंटे के अंदर जो कि आपके जो भी जहाँ जिस भी जगह से आपने टिकट बुक करवाया है, कहीं शॉप से करवाया या खुद मोबाइल से किया, मोबाइल से अगर आप लोग कोई भी यूपीआई से पेमेंट किया या डेबिट कार्ड से या क्रेडिट कार्ड से या नेट बैंकिंग से पेमेंट किया, तो वो पैसा सीधा जो है कि 24 घंटे के अंदर वो टिकट ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा, यानी कि जो वेटिंग टिकट ऑनलाइन वाला है वो ऑटोमेटिक कैंसिल हो जाएगा। और रिफंड अमाउंट जो होगा वो वेटिंग उसका चार्ज काटने के बाद जो है कि आपका टोटल अमाउंट जो है कि रिफंड जो है कि कर दिया जाएगा। अब आपके पास जो अमाउंट मान के चलिए कोई टिकट है 1000 रुपये का, तो आपका जो तत्काल चार्ज जो वेटिंग को चार्ज होता है वो पूरा नहीं होता, 60 रुपया काट लिया जाएगा जो कि स्लीपर का चार्ज होता है। 120 रुपया एसी का काटा जाता है। तो इस प्रकार से कुछ छोटा सा अमाउंट भी काटा जाता है। आप सोचिएगा कि अगर पूरा अमाउंट रिफंड हो जाए, तो ऐसा नहीं होता है। पूरा अमाउंट जो है कि रिफंड नहीं किया जाता है रेलवे की तरफ से, वो जो कि कुछ अमाउंट काट लिया जाता है। और अगर आप लोग ऑनलाइन ऑफलाइन के बारे में यहाँ पे जान गए हों, तो आगे मैं आप भी बताता हूँ। जैसे कि आप लोग ऑनलाइन किए हैं और जो है कि अगर सफ़र करने जा रहे हैं तो आपको वहाँ पे कोई भी टिकट बर्थ अलाउड नहीं किया जाएगा, और उसमें जो है कि आपको काफ़ी सारी परेशानी होगी। जैसे कि आपको जो टिकट का जो प्राइस है, मान के चलिए ऑनलाइन में 1000 रुपया है और टिकट का प्राइस 1000 रुपया है, तो आपको वहाँ पे जो है कि एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। अगर एसी स्लीपर में अगर कर रहे हैं तो स्लीपर का जो है कि चार्ज होता है 250 रुपये, लेकिन वही अगर एसी में जाइएगा तो आपको 500-1000 रुपया भी एक्स्ट्रा देना पड़ सकता है। तो इसीलिए आप लोग को जर्नी नहीं करना है। वेटिंग है तो वेटिंग अगर लेकर करना ही है तो स्टेशन से लीजिए, इससे आपका बेटर ऑप्शन होता है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा, तो फिर मिलते हैं आपको नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।